पुराने जमाने की भूली बिसरी डरावनी भयानक यादें जो आम मानव को असुरक्षित और भयभीत करके जीने पर विवश कर देती थीं। लेकिन आज हम डिजिटल सूचना तंत्र के चलते अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे दस्यु युग ही समाप्त हो चुका हो और शायद फूलन देवी जैसी एक अबला के साथ जो नग्नता का तांडव हुआ वैसा अब दोहराया नहीं जाएगा। लेकिन अभी हाल के कुछ वर्षों में राजस्थान के धौलपुर जिले में जिस क्रूर अत्याचार का सरेआम प्रदर्शन 2 महिलाओं के साथ किया गया, उसने सारे समाज को हिलाकर रख दिया है। आप इस वीडियो में जान पाएंगे कि अभी भी प्रशासन तंत्र द्वारा कैसे कैसे क्रूर अत्याचारी दानव पालकर आम आदमी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं RD पटेल रियल ग्रेट इंडिया में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है कि थोड़ा सा प्यार दिखाते हुए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, राजस्थान में एक जिला है धौलपुर, इसी जिले का एक थाना है बसई डांग, इसी थाने के अंतर्गत एक गांव होता है सायरपुर करण सिंह। इसी गांव का एक व्यक्ति जिसकी उम्र वही कोई 30-32 साल रही होगी, वह व्यक्ति 12 जून साल 2019 की सुबह तैयार होकर किसी जरूरी काम से मथुरा चला जाता है। पत्नी से कहकर जाता है कि वह शाम तक लौट आएगा। गर्मी का मौसम था, स्कूल की भी छुट्टियां थीं, घर में काम कुछ था नहीं। दोनों बच्चे जिनमें एक बेटा और एक बेटी घर के अंदर ही आंगन में खेल रहे थे और उनकी माँ अंदर एक कमरे में सो गई थी। दोपहर करीब 12 बजे की बात थी। पूरे गांव में मारे गर्मी के एक सन्नाटा सा छाया हुआ था। सभी अपने अपने घरों में अंदर आराम कर रहे थे। तभी 15-20 लोग असलहों से लैस आंधी की तरह आते हैं और बड़ी तेजी से दरवाजा खोलकर घर के अंदर दाखिल होते हैं। तुरंत एक व्यक्ति छत पर चढ़कर कम से कम 15-20 राउंड फायर करता है। गोली की आवाज सुनकर पूरा गांव दहशत में आ जाता है। सभी को मालूम पड़ जाता है कि गांव में डाकू आ गए। कुछ लोग घरों के बाहर आकर भी जायजा लेते हैं। जिस घर में ये लोग घुसे थे वहां आंगन में खेल रहे दोनों बच्चे डर के एक तरफ सिमट से जाते हैं। तभी एक व्यक्ति अंदर कमरे में जाकर उस महिला को, जो कुछ देर पहले तक सो रही थी, उसके बालों को पकड़कर घसीटता हुआ आंगन में लाता है और कहता है, तुम हमें जानती हो कि नहीं? महिला ने कहा, नहीं भैया, हम तुम्हें तो नहीं पहचानते। वह व्यक्ति बोला, अब भैया कहने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे भाई नहीं हैं, हम हैं तुम्हारे पति को उठाने वाले यमराज। तेरा पति है कहाँ? महिला ने कहा, वो किसी काम से यूपी गए हुए हैं। वह व्यक्ति उस महिला को बाल पकड़कर गिराते हुए बोला, खैर, आए तो हम तेरे पति को उठाने थे, लेकिन अब तो हम तुम्हें ही निपटाएंगे, तब तुम जान जाओगी कि हम कौन हैं। हम हैं जगन सिंह गुर्जर। तब तक काफी सारे लोग वहां पर डरे डरे से इकट्ठा हो चुके थे। तभी एक घर से एक और महिला को लाया गया। इसके बाद पहली महिला के शरीर से सबके सामने उसके एक एक वस्त्र उतारने लगे। वह महिला रोती गिड़गिड़ाती रही, रहम की भीख मांगती रही, लेकिन गांव वाले किसी भी व्यक्ति की हिम्मत नहीं जुट पाई कि डाकू जगन सिंह गुर्जर के विरोध में कोई मुंह से आवाज तक निकाल सके। वो सारे डाकू आधुनिक असलहों से लैस थे। उस महिला को पूरी तरह से निर्वस्त्र कर दिया गया, यहाँ तक कि अंडरगारमेंट तक उतार दिए गए। पूरी तरह से निर्वस्त्र, शरीर में वस्त्र नाम का कोई धागा तक नहीं रहने दिया गया। इसके बाद दूसरी महिला का नंबर आया। दूसरी महिला पहली महिला के पति की दोस्त की पत्नी थी। दूसरी महिला के शरीर के भी पूरे कपड़े उतारकर उसे भी निर्वस्त्र कर दिया गया। हम किसी महिला का नाम नहीं ले सकते क्योंकि हम किसी का और अधिक दिल नहीं दुखाना चाहते। अब आप जरा सोचिए, वो नारकीय आलम कैसा रहा होगा, क्या बीती होगी उन दोनों महिलाओं पर। पूरे गांव के बच्चों से लगाकर बुजुर्गों तक के सामने पूरी तरह बेपर्द एक नारी जाति, जो किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी होती है, उसका ऐसा दयनीय हश्र। किसी में हिम्मत नहीं थी कि कुछ कह पाए। लोग मन से तो मदद करना चाहते थे, लेकिन कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही तो जो 20 राउंड फायर किए गए थे वो एक मैसेज था कि कोई बगावत करेगा तो वह सीधा गोली खाएगा। ऐसे में गांव के निर्धन और मध्यम वर्गीय लोग करें तो करें क्या। लेकिन अभी इतना सब होने के बाद भी मामला ठंडा नहीं हुआ। अब उन दोनों निर्वस्त्र महिलाओं को बाल पकड़कर आगे की ओर धक्का देते हुए पूरे गांव की गलियों मोहल्लों में एक घिनौना प्रदर्शन करके परेड कराई गई। कहीं कुत्तों की तरह घसीटा गया, कहीं अप्राकृतिक अमानवीय हरकतें की गईं। जिस आलम को
पूरी तरह बता पाने की ना तो हम में क्षमता है और ना ही हमारे पास कोई शब्दकोश है। हमारी भी स्थिति दयनीय और विचलित हो चुकी है। हमने इतिहास में सुना था कि कुछ बर्बर लोग ऐसी अमानवीय घटिया हरकत किया करते थे, पर वो जमाना गुलामी का था। आज जैसा समय नहीं था। आज हर व्यक्ति का अपना कुछ वजूद है। वैसे फूलन देवी वाले हादसे तक डकैतों या सामंतों आदि को एक खलनायक के किरदार में आंका जाता था, लेकिन इस 21वीं एडवांस सदी में भी ऐसा वाकया सुनेंगे ये विश्वास तो बिल्कुल नहीं था। पूरे गांव में निर्वस्त्र परेड कराने के बाद दूसरी महिला को तो छोड़ दिया जाता है, लेकिन पहली महिला को अभी नहीं छोड़ा जाता। वह इतना रोई गिड़गिड़ाई, पर उसकी गुहार किसी ने नहीं सुनी। उसे इतना पीटा गया कि उसके शरीर में कोई ऐसी जगह नहीं बची थी जहां से खून न रिस रहा हो। इसके बाद उस महिला को एक जगह जहां चौराहा टाइप था वहां जमीन में गिराकर बंदूक की बटों से उस तरह मारा गया मानो वह महिला न हो बल्कि काला सांप या पागल कुत्ता हो। साथ ही जगन सिंह की एक रौबदार आवाज भी गूंज रही थी कि जो भी पुलिस में हमारी मुखबिरी करेगा उसका यही अंजाम किया जाएगा। आया तो मैं था इसके पति को निपटाने, लेकिन खाली हाथ लौटना मेरी आदत नहीं है, इसलिए मैं आज इस औरत की जान लेकर जाऊंगा। तब तक वो महिला बेहोश हो चुकी थी और उसी नग्न अवस्था में कुचली हुई जमीन में पड़ी थी। शायद जगन सिंह गुर्जर को लगा कि यह मर चुकी है। उसकी बेटी तो छोटी थी, पर बेटा कुछ समझने लायक था। उसने दूर हटकर अपने पिता को फोन लगाया जो मथुरा पहुंच चुका था। उसने फोन से रोते रोते सारा हाल अपने पिता को बताया कि उसकी मां मर चुकी है। वह व्यक्ति वहीं मथुरा से ही रोते गिड़गिड़ाते 100 नंबर पुलिस को फोन करके रिक्वेस्ट करी कि हमारी मदद की जाए, हमारे बच्चों को बचाया जाए। खैर पुलिस मौकाए वारदात पर एम्बुलेंस लेकर पहुंची, मगर काफी देर बाद जब सारे डाकू वहां से जा चुके थे, ऐसा लग रहा था कि पुलिस पहले डाकुओं से पूछकर संतुष्ट होकर ही वहां पर गई कि आप लोग वहां से जा चुके हैं ना। उस बेहोश महिला को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, वहां उसका उपचार होता है। महिला को इतना बड़ा सदमा और गंभीर चोटें लगी थीं कि उसको होश आने में कई दिन लग जाते हैं और वह अपने पति से सिर्फ इतना कहती है कि इतना सब होने के बाद उसके जीने के लिए अब बचा ही क्या है। उसका पति लगातार उससे मिन्नत करता है कि अपने लिए नहीं लेकिन बच्चों के लिए तो हमें जीना ही पड़ेगा। खैर समय के साथ धीरे धीरे वह महिला सामान्य हो जाती है, क्योंकि उसके 2 अबोध बच्चे भी तो थे। पुत्र मोह तो सबको होता है। हॉस्पिटल पहुंचकर एक पत्रकार ने पीड़ित पति पत्नी से बातचीत भी की थी, तो उन्होंने अपनी आप बीती उस पत्रकार को बताई। साथ ही ये भी बताया कि जगन सिंह गुर्जर पर सरकार ने 11 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। वह 4 बार जेल जा चुका है, लेकिन पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर नहीं, बल्कि खुद अपनी मर्जी से जेल जाना और जेल से बाहर आना, ये सब तो उन लोगों का सिस्टम है जो चलता रहता है। बाद में औपचारिक सेवा के तहत पीड़ित महिला के घर और बच्चों की सुरक्षा में राजस्थान पुलिस के RAA सिंह को 2-3 पुलिस बल के साथ तैनात कर दिया जाता है। वैसे सच्चाई तो कुछ लोगों के अनुसार ये है कि पुलिस बल सुरक्षा तो क्या बल्कि डाकुओं को पर्याप्त सूचना देने का काम करते हैं, बदले में उनसे ढेर सारा धन बख्शीश के रूप में पाते हैं। समय गुजरता रहा, उन लोगों से कोई मिलता जुलता नहीं था, क्योंकि लोग जगन गुर्जर से डरे हुए थे। लगभग 8 माह बाद एक अजीब बात हुई। पुलिस ने पीड़ित महिला के घर में छापा डाला, वहां से एक देसी कट्टे की बरामदगी दिखाई। उसी में केस बनाकर पीड़िता के पति को जेल पहुंचा दिया। फिर जेल में ही कुछ लोग उससे मिलने आते हैं तथा हिदायत देते हैं कि हम जगन सिंह गुर्जर के आदमी हैं, अगर तुम बेटा बेटी तथा पत्नी की सलामती चाहते हो तो तुमने जो जगन सिंह के खिलाफ अर्जी दी हुई है उसे फौरन वापस ले लो, वरना अंजाम और भी बुरा होगा। डकैतों द्वारा उस पर पुलिस का मुखबिर होने का इल्जाम पहले ही लगाया जा चुका था। पुलिस को तो उसकी सुरक्षा करनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस उसे तो मुलजिम बनाकर जेल में डाल चुकी थी। एक पत्रकार के पूछने पर उसने बताया कि जितने भी डाकू हैं वो सब पुलिस की मिली भगत तथा सरकारी उच्चाधिकारियों की रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के बलबूते फल फूल रहे हैं। वो चाहे जब जेल जाएं, चाहे जब जेल से बाहर आएं,
चाहे जिसे मारें या जो मन में आए वो करें। पुलिस की मदद करने पर पुलिस ने खुद मेरे साथ बेईमानी की और मुझे मोहरा बनाया। पुलिस से मेरा भरोसा पूरी तरह उठ चुका है। कुल मिलाकर वह व्यक्ति इतना डर गया था कि उसने जज के सामने बयान दिया कि मेरे और मेरे परिवार के साथ कभी कुछ हुआ ही नहीं। ये बात उसने अपनी हैंड राइटिंग से लिख कर भी दी। यह घटना उभरी तो बड़े जोर शोर से थी, लेकिन उससे भी जल्दी दबा भी दी गई, बल्कि केस फाइल तक का नामो निशान मिटा दिया गया। दोस्तों, इन रिश्वतखोर भ्रष्ट ऑफिसरों की छत्र छाया में फल फूल रहे सारी मानवता को शर्मसार करते अत्याचारी समाज विरोधी दानवों को आप किस नजर से देखते हैं? प्लीज अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आगे फिर मिलते हैं एक ऐसी ही सत्य घटना लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।